नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मल्टी कैप फंड्स की और कौन से हैं बेस्ट मल्टी कैप फंड्स। मुझे पता है बहुत से लोग इस वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि फ्लेक्सी कैप हमें ज़्यादा मिले नहीं थे। तो ये वीडियो देखेंगे डिटेल में जाके और रिव्यू करेंगे। और एक चीज़ और बता देता हूँ, वो ऐड तो आपने देखी होगी, सुन सबकी कर मल्टी, वो वाला मल्टी नहीं है ये मल्टी कैप है। मल्टी कैप में सिर्फ लार्ज, मिड और स्मॉल का एक्सपोजर होता है। 25% मैंडेटरी होता है इनका डालना हर कैटेगरी में। बाकी जनरली इनका एक्सपोजर ऐसे होता है कि लार्ज कैप में 40% के आसपास होता है, 30% स्मॉल और मिड के आसपास होता है इनका एक्सपोजर। ठीक है, आज हम बेस्ट मल्टी कैप ढूंढेंगे और जिन्होंने लॉन्ग टर्म में रिटर्न दिए हैं। और मल्टी कैप में भी हमारे पास बहुत ही कम कैटेगरी हैं। पहले मैं मल्टी और फ्लेक्सी एक ही साथ बनाने वाला था, फिर मुझे लगा कि अलग अलग बनाते हैं क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी 12 मिनट की हो गई थी। ठीक है, तो चलिए अब इसके अंदर चलते हैं और स्क्रीन पर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, 7 में से 11, 8 में से 11, ये वन ऑफ द, मतलब ये किसी भी कैटेगरी में नहीं दिखेगा कि 11 साल में से 8 साल फंड चला हुआ है। इस फंड का नाम क्या है भाई? इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप। किसी कैटेगरी में कोई फंड नहीं मिलेगा जो 11 में से 8 साल चला हो। ना कोई मिड कैप, ना कोई स्मॉल कैप, ना कोई मल्टी, ना कोई लार्ज, ना कोई फ्लेक्सी, ये चला हुआ है। नाम है नहीं, क्यों? सारा प्रमोशन का खेल होता है। ठीक है, प्रमोशन अगर हो गया इनका तो ये बिक जाते हैं, नहीं तो इनके अंदर ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन मैं यहाँ रिव्यू करने वाला हूँ इसको, क्योंकि इसमें एक चीज़ नहीं, बहुत चीज़ें बेहतरीन हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की बात करूँ, 25, 26, 24, 22, ठीक है, हल्का हल्का एक दो, आप बेस्ट को कभी नहीं पकड़ सकते। मैंने पकड़ लिया, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, इन जनरल वैसे ही बता रहा हूँ कि हमने वन ऑफ द बेस्ट फंड ही पिक किया है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये काफ़ी अच्छे रिटर्न देता है। अभी इसने रिटर्न वाइप आउट भी बहुत तेज़ी से करे हैं। ठीक है, तो ये जो सबसे आगे था ये थोड़ा सा 3-4% रिटर्न वाइप आउट कर चुका है। ये 33% पे समथिंग था। कोई बात नहीं, मार्केट रिकवर करेगा तो ये भी अच्छे से रिकवर करेगा, इसकी बहुत अच्छी उम्मीद है। और इन दोनों के अंदर तो पैसा भी ज़्यादा नहीं डला हुआ। तो इन्वेस्को के अंदर और महिंद्रा मल्टी कैप के अंदर हम बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और निपॉन के अंदर भी कर सकते हैं। निपॉन इंडिया मल्टी कैप भी उतना ज़्यादा नहीं गिरा, मुझे लगा था महिंद्रा और इन्वेस्को से ज़्यादा गिरेगा, तो नहीं गिरा। जबकि ये देखा जाए तो सेकंड नंबर पे रहा है इन चारों में से। ओके, अब लास्ट, रिटर्न तो सबके हैं, ठीक है, रिटर्न सबके हैं, लेकिन हमें चुनना एक है। अब अगर मैं इस नंबर की बात करूँ तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन चीख चीख के बोल रहा है, बीटा चीख चीख के बोल रहा है, भाई मैं रिस्की हूँ, भाई मैं रिस्की हूँ, मैं इतना गिरूंगा। और लेने से पहले अगर आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया ना, तो फिर आप रोना मत कि भाई इतना गिर गया मेरा। गिरेगा, इसका काम है, गिरेगा तो रिकवर भी बहुत तगड़े तरीके से करेगा, क्योंकि रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप कहोगे कि यार अगर रिकवरी इंपॉर्टेंट है तो इसका बीटा बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली, अल्फ़ा इसका ज़्यादा है इससे। क्योंकि अगर आप SIP इसकी स्ट्रैटेजिकली नहीं करोगे और आंख बंद करके चलाते रहोगे, क्योंकि 5 साल में से आपको इसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा, तो वो चर्निंग वाला फंड है ये। ठीक है, तो बहुत ध्यान से शुरू करना। देखो, मैं अब तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन सच्ची बोल रहा हूँ। या तो आप मेरे क्लाइंट हो, ठीक है, तब मैं आपको ये चीज़ ऑफ़र कर सकता हूँ कि ठीक है आप महिंद्रा ले लो, मैं देख रहा हूँ, देखी जाएगी। या फिर आप खुद देख सको, या आपका कोई एडवाइज़र देख सके इस चीज़ को। लेकिन इसके बिना आप इस फंड को अगर आप सोचो कि मैं लेके छोड़ दूंगा, तो वो वाला फंड नहीं है महिंद्रा। ठीक है, और उसके बाद अगर लेके छोड़ने वाली बात है तो निपॉन, पहले मैं इस चीज़ को बोलने से डरता था, लेकिन निपॉन नहीं बोलूँगा मैं आज भी, शायद ICICI मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, लेकिन इन्वेस्को ने जो काम करा है बहुत ज़बरदस्त करा है। सबसे ज़्यादा रिटर्न, सबसे ज़्यादा कम गिरा यहाँ पे, और बीटा तो बाकी सबके बराबर ही है। अल्फ़ा बेशक सबसे कम ही क्यों ना हो, लेकिन इसने रिटर्न्स जनरेट किए हैं। ठीक है, बहुत तगड़ा है। वही चीज़ है कि वॉलेटाइल थोड़ा सा ज़्यादा है ये, ऊपर नीचे करके, लेकिन 1 साल के अंदर रिटर्न जनरेट कर देता है ये हमें। फिर वही बात है, वही बात आ जाती है कि वॉलेटाइल होता है तो फिर नंबर स्क्रीन पे कुछ भी दिख रहा हो, SIP में उतने अच्छे रिटर्न बनते नहीं हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा अवॉइड मारा जाता है। ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, अब चलिए मेरे हिसाब से नंबर 1 पे अगर मैं बोलूँ तो इनमें से अगर आप ट्रैक रख सकते हैं तो महिंद्रा आज भी नंबर 1 है मेरे हिसाब से। इन दोनों को मैं नंबर 2 पे रखूँगा और नंबर 3 पे इन्वेस्को को रखूँगा। अगर आपके पास सबके जैसे महिंद्रा का या आपके पास निपॉन का ऑलरेडी कोई ना कोई है तो ICICI ले लो।
ICICI भी वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड है। अगर आपके पास निप्पॉन स्मॉल कैप है, मान लो महिंद्रा का भी आपके पास कोई फंड है मिड कैप या कुछ, तो रहने दो। अब देखो, मैं इसको बेस्ट फंड बोल रहा था, लेकिन यह टर्नओवर रेशो बहुत हाई निकल आया। तो इन फंड्स को थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान से रखिएगा, अपने पोर्टफोलियो में रखें, क्योंकि मैंने इसको बार बार रिकवर करते हुए बहुत अच्छे से देखा है, तो मैं इस पर थोड़ा ट्रस्ट करता हूँ। बाकी फिर इन्वेस्ट को ये यहाँ पे ये गलत निकल आया, तो अभी देखा ना, इनका अल्फ़ा इसी वजह से लो हो जाता है। अब यहाँ पे निप्पॉन बहुत बेहतरीन फंड निकल के आया, और ये भी बहुत बेहतरीन, मतलब उतना बेहतरीन नहीं जितना निप्पॉन निकल के आया, ठीक है। अब मेरे हिसाब से अगर बहुत रिस्की वाली बात करी जाए तो महिंद्रा और इन्वेस्को बहुत रिस्की हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ले रहे हैं तो निप्पॉन ले लीजिए, अगर कोर फंड में डालना चाहते हैं तो। अब अगर मैं नीचे आऊँ तो एक्सपेंस रेशो की बात करते हैं। अब मैंने आपको बोला निप्पॉन ले लो, बहुत सारे लोगों ने निप्पॉन भर भी रखा है, या मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों ने निप्पॉन भर रखा है, महिंद्रा नहीं भर रखा। क्यों भाई? जबकि आधे % आपका महिंद्रा में बच रहा है, क्यों नहीं ले रखा? पता है क्यों? क्योंकि आपको अपनी जेब के अंदर पैसा ज़्यादा आते हुए दिख रहा है। जिसको ये मैथ समझ नहीं आता ना, वो इन्वेस्टमेंट करे ही ना, सच्ची बोल रहा हूँ। मुझे पता है आप लोगों को, बहुत लोगों को बुरा लगेगा। देखो, जब आपको बेसिक समझ नहीं आ रहे ना, तो आप बेसिक से ऊपर नहीं जा पाओगे। होपफुली आप समझ गए होंगे। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।